So, friends, once again, I welcome you all to the next topic that is osmosis. Okay, so जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे. And what were that three colligative properties? First, we read about the relative lowering of vapor pressure. Then we have read about the elevation in boiling point, and then we have seen what is depression in freezing point. Now today we are going to discuss the fourth and the last colligative properties, and that is called as osmotic pressure. So this will be the last, osmotic pressure. Okay, osmotic pressure. अब ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले अपने को जानना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस. आपने पढ़ा होगा, कुछ लोग को पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस. ये चीज़ पहले हम लोग देखेंगे कि ऑस्मोसिस का मीनिंग क्या होता है. तो मैं बताता हूँ द फ्लो. देख लीजिए डिफिनीशन, सबको पता होगा, ऐसे फिर से देख लीजिए. द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान रखिए किसका फ्लो है ये, सॉल्वेंट फ्रॉम 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 रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन region of lower concentration, that you can say pure solvent. Okay, pure solvent to a region of higher concentration. ओके, इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस. हायर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज सॉल्यूशन. ओके, तो यहाँ पे अपने को क्या ध्यान में रखना है, देखिए फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कहाँ से फ्लो है. दैट इज फ्लो ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन. दिस इज फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब प्योर means pure solvent to a region of higher concentration, that is a solution. इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस. ओके, और ये किसके थ्रू होता है, थ्रो. ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग, थ्रो. इसको सेम कलर से लिखेंगे, डिफिनीशन लिख रहा हूं, थ्रो. ओके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब देखिए क्या क्या है. दैट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज प्योर सॉल्वेंट, से कहाँ, हायर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज योर सॉल्यूशन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. ओके, तो आपको मैं बताता है, बुक में दिया हुआ एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं. एक्सपेरिमेंट क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं है, स्टेट बोर्ड के बुक में दिया हुआ है. दैट इज स्टडीड फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम ऑस्मोसिस जिन्होंने स्टडी किया था, टाइम बाय एक साइंटिस्ट का नाम था, दैट इज अबे नॉलेट. ओके, नॉलेट इन 1748 ये उन्होंने स्टडी किया था ये चीज़. अब इसका पूरा सेटअप मैं आपको समझा देता, बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज ऐसे ज़्यादा कुछ, बिकॉज इस तो सिलेबस में ही नहीं है, तो आपको आईआईटी ये सब एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाएगा. तो देखिए क्या एक्सपेरिमेंट क्या है इसका, कि एक सेटअप था, उन्होंने लिया था इस तरह से. ओके, सेटअप में फिर उन्होंने क्या लिया था, दिस इज एक ट्यूब लिया था जिसको उन्होंने पार्टिकुलर नाम दिया था, थिसल फनल बोला था उन्होंने, ये लिया था. और इस तरह से उन्होंने यहाँ पे ये बनाया था, थनल बना था. ओके, तो देखिए अब यहाँ पे सॉल्वेंट उन्होंने भरा था. तो सबसे पहले मैं आपको इधर सॉल्वेंट भरता हूँ. ये मान लीजिए दिस इज वन सॉल्वेंट, ये
पूरा पानी के अंदर रहेगा, मान लीजिए यहाँ तक है, ओके ये है। और इनसाइड भी एक सॉल्वेंट लिया था उन्होंने यहाँ पे, ये अलग सॉल्वेंट था, वो अलग अलग नाम, ये चीज़ हम लोग दे सकते हैं कि ये इस तरह से था, मान लीजिए यहाँ तक लेवल था, ये लेवल। अब देख लेते हैं क्या क्या था। और ये जो बना हुआ था, ये लेयर जो आप देख रहे हो, ये जो पार्टिकुलर लेयर है, ओके यही एसपीएम से बना हुआ था। तो मैं सबका नाम लिख देता हूँ मैं, क्या है दिस इज, तो ये जो अपना ए है, ये जो अंदर का सॉल्यूशन आप देख रहे हो दैट इज ए सुक्रोज सॉल्यूशन, सुक्रोज सॉल्यूशन अंदर, ओके। ये बाहर जो आप देख रहे हो जो रेड कलर से, दिस इज वाटर, ये क्या है, वाटर है, ओके। नाउ ये जो पूरा इसका नाम है, दिस इज, ये जो फनल का नाम उन्होंने लिया था दैट इज, इस बुक में लिखा हुआ है, प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा, बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थिसल फनल उन्होंने लिया था, इसको अब बोलते भी हम लोग थिसल फनल, इसको बोलते हैं हम लोग, ओके। तो ये है। अब उन्होंने क्या लिया कि ये, और ये जो लिया यहाँ पे जो ये देखिए, ये जो बाहर जो, अगेन मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता, ये जो ब्लू कलर से देख रहे हो ना, ये ब्लू कलर से देख रहे हो, दैट इज ब्लू कलर से जो आप देख रहे हो, इसी को उन्होंने एसपीएम लिया था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ओके। और मेम्ब्रेन किसका लिया था उन्होंने, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज काफ़ी जो वेज लोग हो गए उनको टेंशन हो जाएगा, दैट वाज पिग ब्लडर, ओके। ये लिया था उन्होंने, एसपीएम की तरह यूज़ किया था, ओके। तो ये चीज़ उन्होंने लिया था, ये सब क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने क्या देखा जब किया, सो धीरे धीरे सॉल्वेंट क्या हुआ, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए कहाँ पे जा रहा है, सॉल्यूशन साइड में इंटर कर रहे हैं, सॉल्यूशन साइड में इंटर कर रहे हैं धीरे धीरे, ओके। और इंटर करने के बाद धीरे 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 क्या हुआ, यहाँ पे भी क्या होने लगा, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, इसमें भी कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, और धीरे धीरे ये जो लेवल है, ये लेवल राइज होके यहाँ पे पहुँच गया। तो इसी को उन्होंने बोला कि जो दैट इज द मूवमेंट ऑफ, दैट इज वाटर फ्रॉम, दैट इज अ प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। और ये मान लीजिए कि आपका इनिशियल लेवल ये था, दिस वाज द इनिशियल लेवल, और आफ्टर सम टाइम क्या हो गया, ये इसका फाइनल लेवल हो गया। तो उन्होंने देखा, क्या देखा एक्सपेरिमेंट से, कि दिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसलिए उन्होंने इसको बोला कि यस यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है, दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो ये चीज़ क्लियर है, ये बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या यूज़ किया गया, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। और रियल लाइफ से भी अगर आप ऑस्मोसिस का एग्जांपल अगर देखना चाहे, रियल लाइफ से अगर आपको ऑस्मोसिस का एग्जांपल मैं बोलूँ तो देखिएगा, जब फ्लावर्स जो होते हैं, आपने देखा होगा फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या होता है, मुरझाया हुआ रहता है, मुरझाया हुआ रहता है, एकदम सिकुड़ा हुआ सा रहता है। जैसे उसको पानी में आप रखते हो थोड़ा देर के लिए, क्या होता है, उसका जो मुरझाया हुआपन फ्रेश होने लगता है, दिस इज बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, ओके। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जाम में आते हैं इसलिए लिखा रहा हूँ मैं, दिस इज विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव व्हेन प्लेस्ड, ओके। तो ये क्या हो रहा है कि जैसे ही वाटर में रखे, आप वाटर मॉलिक्यूल कहाँ, फ्लावर में इंटर किया, और इंटर किया मतलब फिर से वो फ्रेश लगने लगा, प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। सो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस, ओके। नाउ अब एक और एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा, दिस इज ब्लड सेल्स गेट रैप्चर्ड, आपने देखा होगा, रैप्चर्ड व्हेन प्लेस्ड इन ब्राइन, मतलब ब्लड सेल जो होता है रैप्चर होता है सॉल्ट वाटर में अगर आप रखते हो। ऐसा क्यों होता है, देखिए, जैसे ही ब्लड सेल, जैसे मान लीजिए कि ये आपका, फॉर एग्जांपल ये आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है, ओके। और इसका सॉल्ट सॉल्यूशन में आपने क्या किया, एक ब्लड सेल इस तरह से रखा,
या जैसे भी हो, ब्लड सेल रखा। तो जैसे ही ब्लड सेल रखा, ब्लड सेल में क्या है, देयर इज वाटर। तो वाटर क्या करेगा, यहाँ पे आप देखिए, ये जो जैसे ही यहाँ पे हो जाएगा, ये बिकॉज आपने यहाँ पे वाटर है ब्लड सेल में, और ये NaCl क्या है, सॉल्यूशन है, तो ब्लड सेल से पानी बाहर चला जाएगा, और पानी बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, ब्लड सेल में पानी की कमी हो जाएगी, और इस कारण से बोल सकते हो कि ब्लड सेल क्या हो गया, रैप्चर हो गया। तो बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है, आप अगर देखोगे तो ये जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इन रियल लाइफ ऑस्मोसिस देख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ओके, तो ये चीज़ आप डिटेल में देखना और समझ में आएगा, बुक पढ़ लेना। हम लोग इतना भी, बिकॉज अपने को ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे एक टर्म मैंने जो डिस्कस किया है उसके बारे में बता देता हूँ। मैंने जो बोला आपको, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है, दिस इज व्हाट, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, इसके बारे में बता, जो हम SPM अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे, दैट इज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है बताता हूँ मैं। देखो मेम्ब्रेन क्या है, जैसे मान लीजिए, आपको फिर से एक बार दिखाता मैं कि कोई एक सिस्टम है इस तरह से। ओके ओके, यहाँ पे एक वॉल होता है, और ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट आप मान लीजिए, और ये क्या है, सॉल्यूशन है। तो ये यहाँ तक इस तरह से, तो क्या होता है, ये जो यही होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं SPM, दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या होता है, देयर आर स्मॉल स्मॉल होल्स। ओके, स्मॉल स्मॉल होल्स, और ये होल्स का काम क्या था, दीज होल्स अलाउ ओनली पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, नॉट सॉल्यूट मॉलिक्यूल। तो ये चीज अब देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो हम लोग का क्या बात करते हैं, व्हाट इज द, कभी भी कोई चीज ट्रांसफर कहाँ से होता है, हाइयर टू लोअर साइड होता है, बट आपको डिफिनीशन में मैंने क्या लिखा है, लोअर टू हाइयर साइड। इसका मीनिंग समझिए कि यहाँ पे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, और कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में आप बोलते हो ना, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर प्योर सॉल्वेंट है तो आप बोलते हो लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, बट अगर वही चीज को आप सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देखिए तो प्योर सॉल्वेंट में सॉल्वेंट ज्यादा है। तो टेक्निकली सही हो रहा है सब कुछ, हाइयर से लोअर ही जा रहा है, बट लोअर टू हाइयर हम लोग क्यों, बिकॉज अपने बोलने का एक कॉमन सेंस है कि हम लोग सॉल्यूट के कारण कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं, बट अगर सॉल्वेंट के कारण कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे तो अगेन दिस इज हाइयर, मतलब प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जा रहा है, तो प्योर सॉल्वेंट मतलब सिर्फ पानी ही है वहां पे। ओके, तो मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन या कोई और सॉल्वेंट है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, जिससे पास करता है, दैट इज कॉल्ड एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसको बोर्ड के लिए डिफिनीशन लिख देता हूं, आपको आ सकता है, दिस इज ए स्मॉल सॉल्वेंट molecules such as water can pass through these holes, but the passage of bigger molecule, मतलब बड़े मॉलिक्यूल, bigger molecules such as solute is or are you can say hindered, मतलब सॉल्यूट इससे पास नहीं हो पाते हैं। ओके, अब इसका अगेन बुक किस मीनिंग, membrane having this kind of properties are known as SPM. ओके, दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये चीज आपको, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होगा, एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि
स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज सॉल्वेंट को अलाउ करता है पासेस के लिए, और थोड़े से लार्जर पार्टिकल दैट इज सॉल्यूट उसको अलाउ नहीं करता है। इस चीज़ को हम लोग SPM बोलते हैं। नाउ तो वी हैव टू टाइप्स। ये अगेन थ्योरी पर्पस के लिए याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है मेंस और नीट में कि टू टाइप्स के SPM होते हैं। एंड व्हाट आर द टू टाइप्स? पहला हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल SPM। नेचुरल SPM जिसको हम लोग नहीं बना रहे, अपने आप है, तो इसका सिर्फ नेचुरल का क्या मतलब? जो नेचर से मिलता, दैट इज नेचुरल SPM। तो इसको डायरेक्टली आप क्या ध्यान में रखते हो? दैट इज एनिमल एंड वेजिटेबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन होता है, ओके, तो कभी इसको खाइएगा नहीं। आज जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, एनिमल मेम्ब्रेन होता है। फॉर एग्जांपल जो नॉलेट ने लिया था, क्या होता है? दैट इज पिग ब्लैडर, ओके। और दूसरा होता है, इसका भी नाम याद रखना बहुत जरूरी है, दूसरा दैट इज कॉल्ड है आर्टिफिशियल। क्या? आर्टिफिशियल SPM। आर्टिफिशियल SPM। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसका एग्जाम्पल अगर आप लिखिएगा तो क्या आ जाएगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट, यही पूछा जाता है, ओके। तो ये ध्यान में रखें, दिस इज कॉपर, कुछ कंपाउंड के नाम है, कॉपर फेरोसाइनाइड, याद रखना इस चीज़ को, कॉपर फेरोसाइनाइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CuFeCN6। सो दिस इज कॉपर। और सिलिकेट्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल भी यूज करते हैं। और सिलिकेट्स, तो ये चीज़ याद रखना आपको, सिलिकेट्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट या निकेल, ये सब भी यूज करते हैं। तो ये दो कैटेगरी प्लीज ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आता है, इसमें समझना कुछ नहीं है। SPM क्या होता है आपको समझा दिया मैंने, और दो एग्जाम्पल देके आपको बता दिया कि व्हाट इज द मीनिंग। कभी कभी ना कुछ लोग को कन्फ्यूजन होता है, बिकॉज आपने डिफ्यूजन थोड़ा इसी कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा। डिफ्यूजन का मतलब होता है हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर, वेयर ऑस्मोसिस का क्या मीनिंग होता है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हाइयर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये चीज़ तो ये बुक में दिया हुआ है, तो हम लोग थोड़ा सा इसके बीच में डिफरेंस देख लेंगे। सो डिफरेंस बिटवीन विल सी दैट इज ऑस्मोसिस एंड, ये लिख देता हूँ समझा के आप ध्यान रखिएगा, डिफ्यूजन। तो इसमें क्या है ध्यान रखिएगा, आपको याद हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट लिखता हूँ मैं। तो इसमें क्या होता है? दिस इज फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर। सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ओके, बट सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में ये हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है। और यहाँ पे क्या होता है? ये सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में क्या होता है? हाइयर टू लोअर। ध्यान रखिए, डिफ्यूजन मतलब हाइयर टू लोअर। तो ये पहला डिफरेंस बताया मैंने आपको। दूसरा है बी, इसके लिए अपने को एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टम लगता है, दैट इज कॉल्ड है थ्रू SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बट यहाँ पे क्या होता है? नो SPM इज रिक्वायर्ड। अपने आप डिफ्यूजन ऑफ गैस के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं लगता, नो SPM इज रिक्वायर्ड। ये बुक बोर्ड के एग्जाम में आता है ऐसे डिफरेंस लिखने के लिए, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ऐसे अदरवाइज मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओके। सी, दिस इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ओनली। बट डिफ्यूजन में क्या होता है? सॉल्यूट भी मूव करता है, सॉल्वेंट पूरा सिस्टम मूव कराते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? दिस इज ओनली मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ओके, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली। अब बट यहां पे अगर आप देखोगे क्या होगा? बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन मूव, ओके। तो ये डिफरेंस हम लोग देखा, ये डिफरेंस और भी है, ओके। तो ये अब ऑस्मोसिस हम लोग लिक्विड के लिए करते हैं, ओके। इट इज लिमिटेड टू लिक्विड सॉल्यूशन ओनली,
तो ये किसके लिए करते हैं हम लोग, लिक्विड सोल्यूशन के लिए करते हैं। बट ये देखो कॉमनली गैस में होता है और लिक्विड में भी कर सकते हैं, बट गैस में ऑस्मोसिस के बारे में हम लोग बात नहीं करते। इट इज कॉमन इन गैसेस, ये गैसेस में कॉमन है, एज वेल एज इन लिक्विड। तो ये दोनों में कॉमन है, ये चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है। ओके, इट कैन बी स्टॉप और रिवर्स बाय अप्लाइंग एडिशनल प्रेशर ऑन हायर कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, तो आप ऑस्मोसिस को स्टॉप कर सकते हो या रिवर्स कर सकते हो, बट डिफ्यूजन को आप रिवर्स नहीं कर सकते। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। इट कैन बी स्टॉप्ड, अगर आपने ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो स्टॉप हो जाएगा, और रिवर्स, जो आपने सुना होगा ना रिवर्स ऑस्मोसिस, जिससे पानी का प्यूरिफिकेशन होता है, बाय अप्लाइंग एडिशनल प्रेशर ऑन हायर कॉन्सेंट्रेशन। हायर मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड अगर प्रेस, ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कैसे हम लोग रिवर्स, आपको मैं बताऊंगा व्हाट इज द थ्योरी फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस, जिससे पानी प्यूरिफाई होता है, वहां पे देखेंगे। इट कांट बी स्टॉप्ड, इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते हो, और रिवर्स आप ना ही इसको स्टॉप कर सकते हैं ना ही इसको रिवर्स। तो ये कुछ डिफरेंस हम लोगों ने देखा, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगेन फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अदरवाइज समझने के लिए आपको पता है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। ओके, तो चलिए आज के लिए इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो ये सिर्फ मैंने आपको आज ऑस्मोसिस समझाया। थैंक यू।